नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम हर रोज आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स देते हैं और पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। जैसा कि कल हमने निफ्टी पे लेवल्स आप लोगों को दिए थे, ठीक है ना दोस्तों। आज जब मार्केट खुली थी, कल जब मार्केट बंद हुई थी तभी एक चीज़ कंफर्म हो गई थी, मार्केट आज गैप अप जाने वाली है। कैसे? बहुत से लोग पूछ रहे हो सर कैसे कंफर्म होगा, तब तो मार्केट चल गई, अब तो आप ऐसा बोलोगे ही कि मार्केट गैप अप जाए। दोस्तों कल आपने देखा होगा मार्केट की आईवी करीब 5 से 6% कल की डेट में मार्केट गिर गई थी और आज जब मार्केट खुली थी मार्केट एग्जैक्ट 25,840 पे खुली थी। 25,840 का दोस्तों जो लेवल था वो वनडे के टाइम फ्रेम पे 20 EMA का सपोर्ट था और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहां से मार्केट को बाउंस करना ही करना था। अगर मार्केट यहां से नीचे गिर जाती तो बहुत नीचे चले थे और इसका सिग्नल हमको किसने दिया? इसका सिग्नल हमको मार्केट ने खुलते ही आईवी ने दे दिया, क्योंकि मार्केट खुलते ही आईवी करीब 10% के आसपास क्रैश हो गई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो उस हिसाब से हमें इस खुलते ही मार्केट कंफर्म हो गई थी मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर तो जाएगी बट ट्रेड कहाँ लेनी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई खुलते ही हम ट्रेड ले लेंगे। मार्केट में कुछ भी रैली आए कुछ भी हो, पहली दूसरी तीसरी कैंडल के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं भाई मार्केट में क्या करना है, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि ये सपोर्ट बना था, इस सपोर्ट के पास और 20 EMA का सपोर्ट था वनडे के टाइम फ्रेम पे, जिसकी वजह से मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के साथ साथ पहली कैंडल दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल 3 कैंडल मार्केट ने, तीसरी कैंडल ने पहली दूसरी जो दूसरी कैंडल थी उसकी विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी। बट ये छोटी कैंडल थी, इसको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते। हमको एक पावर कैंडल चाहिए ब्रेकआउट के बाद, और ब्रेकआउट के बाद हमको जो पावर कैंडल मिली वो मिली ये कैंडल, और जिसने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। जिस कैंडल ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी और हमने साफ साफ लिखा था भाई 26,000 के ऊपर, 26,000 के ऊपर हमने साफ साफ लिखा होता है कि 26,000 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लॉन्ग करते तो क्या होता देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन लगाते हम इस जगह पे, क्लोजिंग पे हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है भाई? स्टॉप लॉस यहाँ 44 अब 48 पॉइंट करीब बन रहा है, हम इसको 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर लेते हैं। हमने इसको 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर लिया बफर लगा के, ठीक है ना। अब भाई टारगेट हमको इसी हिसाब से चाहिए। टारगेट देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 1:3.4 का टारगेट मिला है। मैंने बकायदा मॉर्निंग में जब ट्रेड बनी थी इसी जगह पे मैंने अपने पेड ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ था और लोगों ने भरपूर भरपूर प्रॉफिट कमाया है, इसमें भरपूर पॉइंट बनाए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये एक लेवल हो गया। अगर इसी को आप ईएमए के हिसाब से काम करते तो दोस्तों क्या होता, ईएमए के हिसाब से दोस्तों काम करते तो आप क्या करते, जैसे ही 20 EMA को क्लोजिंग हुई थी सेकंड कैंडल में तीसरी कैंडल बनती, यहाँ पर तो आप ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि इसके ठीक ऊपर 200 EMA का सपोर्ट रेजिस्टेंस खड़ा हुआ था। हम यहाँ पे क्या करते भाई, इसके ऊपर क्लोजिंग हमारी ट्रेड फिर यहाँ पे बनती है, फिर भी हमारा टारगेट आता है, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर भी हमारा अगर हम वीवेप फॉलो करते तो क्या होता, वीवेप के अकॉर्डिंग भी हमारी ट्रेड इसी कैंडल बन गई। भाई वीवेप ने तो कह दिया था तीसरी कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी, उसने कहा था उठा लो, ठीक है ना। बट वीवेप हम भाई नेकेड चार्ट में देखो दोस्तों, जितने कम पैरामीटर आप चार्ट में लगाओगे उतना आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग रहेगा। आप एक पैरामीटर के हिसाब से काम करो, आप 10 पैरामीटर के हिसाब से काम करोगे बहुत सारी ट्रेड आपकी छूट जाएंगी, ठीक है ना। बहुत सी ट्रेड आपको कंफ्यूज करेंगे। एक पैरामीटर लगाने से फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे होता है। ध्यान कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के लेवल। जिस जगह मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है ये जगह पे रेजिस्टेंस आना था, क्योंकि देखिए पीछे भी इसी जगह पे रेजिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं भाई, कल के लेवल लगा। कल कौन सा दिन है? कल दिन होगा आपका थर्सडे। डेट क्या होगी? 27 नवंबर, 27 नवंबर, ठीक, कोई बात नहीं, लगा लिया हमने। ये चैनल हटा देते, इस चैनल की अब जरूरत नहीं है। आज देखिए दोस्तों क्या हुआ, हमारे लो ऊपर शिफ्ट हो गए, लो भी ऊपर शिफ्ट हो गए और हाई भी हमारे ऊपर शिफ्ट हो गए। मतलब मार्केट ने कह दिया कि हम ऊपर जाने की अभी तैयारी कर रहे हैं। क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमें अभी से कोई प्रेजम्पशन नहीं बनाना है। हमें क्या करना भाई, सीधी ये जो रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है आपको, जहां से मार्केट चलना शुरू हुई है 26,022, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हमको क्या करना, लॉन्ग करना है, ठीक है ना। 26,022 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ठीक है ना, जहां से मार्केट चलना शुरू हुई है। तो लॉन्ग है वो 26,022, मतलब इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना, 26,000 के ऊपर हमको लॉन्ग करना, हमें यही लेवल लगा दिए। शॉर्ट का लेवल दोस्तों क्या रहेगा? शॉर्ट का दोस्तों
हाँ सॉरी, लॉन्ग का लेवल हमारा 26 हम थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि लोग 26 का वेट ना करने लगे, क्योंकि 26,100 से ही मार्केट चली जाएगी, तो हम इसको 26,100 कर देते हैं। 26,100 से ही मार्केट क्योंकि ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। बाय ऑन डिप हमारा 26,000 तक रहेगा। लॉन्ग शॉर्ट किधर करना भाई, 25,900 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, उसके पहले हम शॉर्ट नहीं करने वाले। भले ही 200 ये में हमसे कुछ भी कह रहा हो, हम 26,800 पे 26,80 पे खड़े, कहाँ खड़े हैं हम, 26,000 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, क्योंकि 26,000 राउंड फिगर लेवल है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गए कल के निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। और आज भी दोस्तों आप अगर सोच रहे हो कि सर इतना बड़ा टारगेट आया, क्या कोई ले सकता, बिल्कुल ले सकता। आज आप देखिए, जब तक मार्केट 20 ईएमए के ऊपर बनी रहे, जब तक मार्केट 20 ईएमए के ऊपर बनी रहे, आप टारगेट ले सकते हो। अगर आप पूरा टारगेट लेने जाते, आप विश्वास मानो इस जगह पे आपकी एंट्री होती है, ठीक है ना, इस कैंडल में एंट्री होती है, आप यहाँ तक के टारगेट लेते निफ्टी में, आप डेफिनेटली ये 20 ईएमए नीचे क्लोजिंग आती है, यहाँ पे निकल जाते। फिर भी 142 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी के लिए 142 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आज का निफ्टी के एनालिसिस को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, इसको जरा इधर कर देते फिर कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम रीटेस्ट कर देते हैं। आफ्टर रीटेस्ट ऑल डजन ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रीटेस्ट। रीटेस्टमेंट बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, इसको रीटेस्ट कर देते, ठीक है ना। चलिए, ये हो गए दोस्तों निफ्टी का लेवल, इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम सेंसेक्स में, वो बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी की बात अगर दोस्तों देखते हैं, इसमें भी देखिए क्या हो रहा है भाई। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो रिजेक्शन कैंडल है, मतलब बता रही चीख चीख के कि हमें ऊपर जाना है, ठीक है ना। फिर तीसरी कैंडल बनी भाई, 3 कैंडल बन गई। अब 3 कैंडल के बाद हुआ क्या, मार्केट हमारी जो 59,000 नीचे खड़ी, तो 59,000 ऊपर आ गए, जैसे कि हमने कहा था लॉन्ग है 59,000। और इस तीसरी कैंडल ने हमको खड़ा कर दिया 59,070 के पास। भाई अब नहीं रुकना, अब तो यहाँ ट्रेड लेनी है, क्योंकि इसका भी ऊपर, इसके ऊपर ऊपर भी क्लोजिंग आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए, इस जगह पे एंट्री करते हैं। हमारा एसएल दोस्तों क्या है, हमारा एसएल देखिए दोस्तों ये बन रहा है, लगभग आपका एसएल बन रहा है, लगभग एसएल बन रहा है जो वो 80 पॉइंट का बन रहा है। हम 20 पॉइंट 15 पॉइंट बफर करते हैं, लगभग इसको 100 पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है ना। 20 पॉइंट अगर हमने बफर कर लिए, 15 पॉइंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15-20 कर सकते हो कुछ भी। इसके बाद देखिए दोस्तों 1:4 के टारगेट मिले हैं, ये टारगेट दोस्तों मिले। अगर इसी को हम अपने टेक्निकल के हिसाब से ईएमए लगा ले तो क्या होता, अगर ये तो नेकेड चार्ट के बाद भाई ईएमए लगाते तो इसी कैंडल ने क्लोजिंग दिया है 200 ईएमए के ऊपर, और सपोर्ट भी 200 ईएमए पे लिया है। इस वजह से यहाँ पे हमारी ट्रेड बखूबी बन रही है, ठीक है ना। वीवैप लगाते तो क्या होता है, वीवैप के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, जैसे ही कैंडल ऊपर क्लोज होती है, पहली कैंडल तो ऊपर क्लोज हो ही रही है, जैसे ही दूसरी कैंडल क्लोज होती है, तीसरी कैंडल एक पावर कैंडल के साथ, हम यहीं पे एंट्री, मतलब हमारी तीनों ही कंडीशन में एंट्री सेम बन रही है, ठीक। चलिए, अब लेवल लगा लेते हैं भाई कल के लिए, कल कैसे काम करना है। कल के लिए दोस्तों लेवल क्या रहेगा, पहले तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका डेट हो गया 27 नवंबर, ठीक। सपोर्ट जोन भाई, सपोर्ट देखिए, लो जो थे हमारे, लो हमारे अब शिफ्ट हो गए ऊपर की तरफ, ठीक। थोड़ा सा भले ऊपर शिफ्ट हुआ, लेकिन लो हमारे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है ना। अब लॉन्ग करने का जोन क्या रहेगा दोस्तों, लॉन्ग करने का जोन चार्ट हमको साफ साफ बता रहा है भाई, 59,200 के ऊपर हमको लॉन्ग करना। कोई बात नहीं, ये जो लेवल दिख रहा है आपको 59,200, 59,200 के ऊपर हमें लॉन्ग करना, लॉन्ग हमारे शिफ्ट हो गए 59,200, ठीक। शॉर्ट कहाँ करना भाई, शॉर्ट देखो दोस्तों कुछ भी होगा, हम शॉर्ट का लेवल 59,200 है, 59,100 के नीचे हम शॉर्ट एक बार प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो 59,100 के नीचे हम इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। 59,100 के नीचे, ठीक, 100 के नीचे हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भाई शॉर्ट भी शिफ्ट हो गए हैं। बाकी 58,800 के नीचे तो डेफिनेटली लो है भाई। हालांकि बाय ऑन डिप्स यहाँ तक रहेगा, कल की डेट में बाय ऑन डिप्स यहाँ तक रहेगा, क्योंकि मार्केट यहीं से चलना शुरू, लेकिन फिर भी हमारा जो बाय ऑन डिप्स बन रहा है, ये सपोर्ट हम लेके चल रहे हैं 58,900, सॉरी 58,900, हाँ 59,100, सॉरी 59,100, 59,100 हमारा लेवल रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा लॉन्ग हो गया, और शॉर्ट हमारा कहाँ चला गया भाई, ये रहा शॉर्ट हमारा, ठीक। और ये हमारा रीटेस्ट हो गया।
ये दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, इस कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना इस कंडीशन का ट्रेड में लेने का मतलब आप बड़े एसएल पे लॉस पे बैठे होते हो। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करें, इस जोन पे क्या करना चाहिए, इस जोन पे कुछ नहीं करना चाहिए भाई दोस्तों, इसको सिर्फ बॉक्स बनाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। ये देखिए, ये बॉक्स बना दीजिए, छोड़ दीजिए। 250 पॉइंट की रेंज है, इस पे देखा जाएगा जब 500 के ऊपर मार्केट चलेगी तब समझा जाएगा, ट्रेड किया जाएगा। ठीक है ना। आप ये भी लगा सकते हो, पैरेलल चैनल भी लग रहा है, जो लगाना चाहो वो लगा लो, इसको हटा दो भाई, मैं ये भी लगा देता हूँ, ये लो। अगर आप ये लगाना चाहो ये लगा लो, पैरेलल चैनल, ठीक, साफ साफ, ये लो, ये लो, ठीक। ठीक है ना। ये दोस्तों आज के लेवल्स हमारे लग गए बैंक निफ्टी के, इसको कैप्चर कर लेते हैं भाई, डाउनलोड कर लिए। अब आ जाते हैं फटाफट से सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हुआ। सेंसेक्स में भी दोस्तों आज हमने अपने पेड ग्रुप में दिया था, बाकायदा लेवल्स दिए थे और वो एक्यूरेट काम किए हैं 100%। और बहुत अच्छी एक्यूरेसी है हमारे फार्मूले की, जहाँ पे हम आपको ट्रेड देते हैं पूरे महीने में 4 से ज़्यादा ऐसे लग के लगने नहीं है, 3-4 ऐसे लगने, बाकी जो होंगे नंबर ऑफ हिट्स होंगे और सम ऑफ होंगे जो आपको ब्रेक इवन पे रेट टू रेट निकालेंगे। ठीक है ना। ऐसा फार्मूला हमने बनाया हुआ है और ये आज का नहीं है, 10 साल हो गए हम लोगों को मार्केट में काम करते हुए, जितना समय हम लोगों ने इसको बनाने में दिया है, और ये हर किसी पे काम करता है। ठीक है ना। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहो तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। लेवल्स देख लेते भाई, इसमें कैसे ट्रेड बनी। सिंपल देखिए दोस्तों, जैसे ही ये कैंडल, ये पहली कैंडल बनी, अवॉइड करेंगे दूसरी तीसरी, फिर इस कैंडल में हम साफ साफ ट्रेड बना रहे हैं और यहाँ पे हमने लेवल दिए भी थे। लॉन्ग पोजीशन हम इस जगह पे लगा लेते हैं और सपोर्ट हमारा क्या आएगा भाई, ये सपोर्ट आ रहा है 156 पॉइंट का। इसको तो ज़्यादा तो नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे, हालांकि हमें जब ज़्यादा बनता है, ज़्यादा तो ये बनता है 156 है तो 170 के आसपास बनाते हैं, तो 20 पॉइंट उसको रिटेस्ट करो तो 20 पॉइंट उसको कम ही कर लेते, सीधी सी बात, ऐसे डायरेक्ट हमने 20 पॉइंट कम कर लिया। और यहाँ देखिए टारगेट देखो देखो दोस्तों, 1:4.36। हमें क्या चाहिए भाई, 1:2 चाहिए। हम यहीं पे फ्री हो गए थे मार्केट से, इस जगह पे ही मार्केट से फ्री होकर निकल गए थे। ठीक है ना। बाकी दिन भर मार्केट कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं है। तो दोस्तों सेंसेक्स की डेट हमने कर दी 27 नवंबर, आज तो 26 तारीख थी और जैसा कि सब लोग जानते हैं कल 27 तारीख है। ठीक है ना। ये हमारी ट्रेड बनी थी। इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें आप लोग के लिए। हालांकि देखा जाए तो ये चैनल सीधा सीधा चैनल चला जा रहा है। ठीक है ना। अगर आप इस रेंज को अवॉइड कर दें तो चैनल सीधा सीधा जा रहा है। तो दोस्तों अब कल कैसे काम करना भाई, बात तो ये आ गई। पहले पहले देख लेते हैं हम, ये ना हो आप लोग को कि पहले हम ये लेवल भी आपको चेक करा दें भाई। अगर चार्ट पे उस पे काम अकॉर्डिंग काम कर रहे होते ईएमए के अकॉर्डिंग, तो कैसे काम होता है। ईएमए अकॉर्डिंग देखो दोस्तों, मार्केट 20 ईएमए के ऊपर है, रिजेक्शन 200 पे ले सकती है। अगर 200 रिजेक्शन का वेट करते तो भाई फिर ट्रेड आपकी इस कैंडल के क्लोजिंग पर बनती। ठीक है ना। या फिर रिटेस्ट के बाद प्रॉपर लेते तो इधर पे ट्रेड बनती, छूट जाती ट्रेड आपकी, इस चक्कर में प्राइस बहुत महंगा हो जाता। ठीक है ना। यहाँ पे वीवैप की बात करें भाई, वीवैप ने तो साफ साफ कह दिया कि इसी कैंडल पे ट्रेड बनाओ जहाँ पे हमने ट्रेड बनाई है अपनी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोनों ही पैरामीटर में हमारी ट्रेड बिल्कुल पास होती है और एग्जैक्ट लेवल है मार्केट के। कल कैसे काम करना है इसको हटा देते हैं। मार्केट में देखिए दोस्तों, कल काम करने का तरीका ये रहेगा, पहले तो हम हाई शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमने एक हाई अपना शिफ्ट कर लिया और लो भी हमारे शिफ्ट हो गए, लेकिन लो हमारे कहाँ शिफ्ट हुए भाई, लो तो हमारे वही है, लो तो हमारा चेंज नहीं हुआ, लो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं चेंज होने दो, इसको हम रीटेस्ट कर लेते हैं भाई, जैसा कि भी हम आप लोग के लिए कर दिया हमने रीटेस्ट। सब लोगों को समझ में नहीं आती चीज़ें। ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों कैसे काम करना, आज भी दोस्तों अगर आप 20 EMA के ऊपर तक बैठे रहते तो देखिए कितना सुंदर टारगेट मिलता है, यहाँ कहीं आप निकलते, मतलब 1:4 आप ईमानदारी से लेकर निकलते। बट हम नहीं कहते किसी को कि वो मार्केट है भाई, देती है तो लेती भी है। ठीक है ना। तो जो आया है उसको घर लेके जाना जरूरी होता है। चलिए अब ये तो बात हो गई आपकी। अब इसको जो है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लेवल्स मार्क करने हैं भाई। सेंसेस का लेवल तो ये हो गया। ठीक है ना। लॉन्ग हमारा क्या रहेगा भाई, लॉन्ग का लेवल देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। देखिए लॉन्ग का लेवल हमको ईएमए कह रहा है 85,250 दिख रहा है। हम ये लॉन्ग का लेवल ले रहे हैं 85, जहाँ से मार्केट चलनी हुई शुरू हुई है, इस जगह से मार्केट ने सपोर्ट लेके चली है और इसी जगह से हम 85,200 का रख लेते हैं। 85,100 के ऊपर लॉन्ग करना था, हम 85,200 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। ठीक है ना। 85,200 ईएमए हमको क्या कह रहा है, ईएमए हमको कह रहा है कि भाई हमारा जो वो होगा रेजिस्टेंस, वो होगा 85,260 के आसपास। ठीक है। लेकिन हम 200 रख लिए। ठीक है ना। ठीक है 200 हो गया। अब शॉर्ट का लेवल क्या रहेगा भाई, भाई शॉर्ट का लेवल साफ साफ 85,000 के ऊपर जब तक लॉन्ग है तब तक लॉन्ग रखेंगे। शॉर्ट करेंगे हम 85,000 के ऊपर, राउंड फिगर लेवल के ऊपर, क्योंकि 85,000 तक भी वो सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर सकता है। ठीक है ना। तो शॉर्ट बिलो 85,000 ये हमने लगा लिया। ठीक।
और आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं मैं, आप लोगों को साफ साफ, शायद नहीं दिख रही होगी किसी को, ये जो हमारा लेवल था जो चल रहा था यही हमारा एक्सटेंड हुआ, कुछ नया मार्केट में नहीं हुआ है। ये देखिए यही लेवल हमारा एक्सटेंड हुआ मार्केट में और कुछ नया नहीं हुआ है। दिख रहा है आप लोग को? जो बीच में डिप आया था वो डिप अगर हम डिस्काउंट कर दें तो यही लेवल हमारा एक्सटेंड हुआ है। ये दोस्तों हो गया सेंसेस का लेवल, ठीक है ना। मतलब ये मार्केट ने सिर्फ एक रीटेस्ट किया था और वहाँ से फिर रैली पकड़ ली वापस, मतलब ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया आपका सेंसेस का लेवल कल के लिए। 85,200 के ऊपर लॉन्ग करना है, 85,000 के नीचे शॉर्ट करना है, ठीक है ना। और ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके सेंसेस के लेवल, इसको भी कैप्चर कर लेते दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में आफ्टर मार्केट, तब तक के लिए नमस्कार।